देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट जो और एंड और नॉट है उनको कंबाइन करके गेट बनाया जा रहा है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये यूनिवर्सल गेट भी कहलाते हैं, मतलब कि इनको सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बार बार यूज करके और एंड नॉट फंडामेंटल गेट ऑब्टेन किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट दो है। पहला है एंड गेट, ये एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अब देखिए ए और बी इसके दो इनपुट हैं। अब एंड गेट का आउटपुट वाई डैश लिया जो नॉट गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, और इसका आउटपुट हमने क्या लिया, वाई, ठीक। एंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल गेट या यूनिवर्सल गेट। इज इट क्लियर? इनका इनपुट क्या है, एंड का आउटपुट वाई डैश है, और वो नॉट का इनपुट बन रहा है, और फाइनली हमें नॉट से जो इनपुट मिल रहा है वो क्या है, वाई। वो क्या है, वाई। तो ट्रुथ टेबल पर आते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है। तो आपके पास अब है ए बी, और ए बी का आउटपुट वाई डैश और वाई डैश का आउटपुट वाई। अब देखिए एंड गेट को अगर आप याद करेंगे तो एंड गेट के लिए मैंने आपको समझाया था कि हम और तुम, यानी एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल था, सत्यता सारणी थी, वो किस तरह से थी, थोड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से अपने आप में समझ में आ गया होगा। जब दोनों मिलेंगे तभी काम चलेगा, वरना नहीं, ठीक। तो 0 0 पर आउटपुट भी 0 था, 1 0 पर आउटपुट 0 था, 0 1 पर भी आउटपुट 0 था, 1 1 1 पर आउटपुट 1 था। ये तो अभी हमने एंड गेट का किया है। कॉम्बिनेशन में क्या है, नॉट। तो जाहिर बात है इस पूरे रिजल्ट को, यानी जो इनपुट में ये इनको इनपुट में वाई डैश मिल रहा है, वो पूरा इन्वर्स हो जाएगा वाई आउटपुट के पास। यानी कि सिंपल से बात है 0 0 0 1 0 1 इन्वर्स काम करिए, 0 1 1 0। दिस इज द बेसिक कॉम्बिनेशन एंड गेट, जिसका कि ट्रुथ टेबल आपने आसानी से निकाल लिया, ठीक। इनपुट और भी बढ़ते हैं, ठीक। तो कॉलम भी बढ़ जाते हैं, सिंपल, तो कॉलम भी बढ़ जाते हैं। मान लो यहाँ पर सी होता तो एक सी तक बढ़ जाता, रिलेशन वही आपको लगाना है, ठीक। आगे और भी आप सीखोगे। तो ये आपने एंड गेट को देखा। अब आपके पास जो दूसरा यूनिवर्सल गेट आ रहा है वो है आपका नॉर गेट। अभी हमें बेसिकली यही दो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो नॉर गेट का देखिए, ये तो आपने पहले नॉर गेट और गेट लिया, और गेट जिससे यहाँ पर आपके पास है नॉट गेट। अगर इसको हम ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं तो और गेट से जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो हम वाई डैश मान रहे हैं। ये वाई डैश नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, और यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है इसको हम देखते हैं। तो फिर बात आती है ट्रुथ टेबल की सत्यता सारणी की। तो देखिए हमारे पास अभी है क्या क्या, ए बी
और ए बी का आउटपुट वाई डैश, जो कि इनके लिए बन गया आउटपुट दैट इज वाई। तो नाउ हमको ध्यान है और गेट में इनपुट आउटपुट का रिलेशन ध्यान है, या मैं या तो तुम, ठीक है, मैं नहीं तो तुम नहीं तो मैं, और ठीक। तो यहाँ पर क्या था कि जब दोनों जीरो थे तो और गेट से आउटपुट हमको कितना मिला था, 0, ठीक। और इनमें से कोई भी एक ऑन होता था तो आउटपुट हमको 1 मिलता था। सपोज करिए ए ऑफ है, बी ऑन है, तो भी आउटपुट हमको 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। अब जाहिर बात है ये इनपुट जा रहा है नॉट के पास, और नॉट को रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है, उत्क्रम करना है, तो 1 0 0 0, ये हमारा दोनों यूनिवर्सल गेट। यहाँ पर फिर ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल गेट क्यों कह रहे हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें बार बार यूज करके हम फंडामेंटल गेट, बेसिक गेट और एंड और नॉट को प्राप्त कर सकते हैं, हम उनको ले सकते हैं। इज इट क्लियर? वो हमारे क्या थे, बेसिक लॉजिक गेट थे, फंडामेंटल लॉजिक गेट थे, मूल लॉजिक गेट थे, और ये कॉम्बिनेशन से जो गेट बने वो हैं एंड और नॉट, यानी यूनिवर्सल गेट। इज इट क्लियर? तो ट्रुथ टेबल को समझ कर बनाना चाहिए, जिस तरह हमने सिखाया है कि अपने माइंड में मेकअप रखना है, इसको कैसे रिजल्ट को यहाँ रखते हैं, और नॉट तो हर रिजल्ट को इन्वर्ट कर ही देगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक अच्छा क्लियर है।